नैनवा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से दुगारी गांव के कनक सागर बांध चादर चलने से पानी गांव में घुस जाने से 3 गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तेज बारिश के बाद उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का गुरुवार को जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर जायजा लिया। साथ ही बचाव राहत कार्य शुरू करते हुए लोगों के लिए भोजन आपूर्ति, आवास संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए बाढ़ की स्थिति से ग्रामीणों को बचाने के लिए बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बारिश से हुए फसलों और मकानों के नुकसान का उपखंड अधिकारी द्वारा शीघ्र सर्वे करवाने और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और सिविल डिफेंस की एक टीम बनाकर पूरे उपखंड क्षेत्र की निगरानी रखने, सुरक्षा की दृष्टि से रपट वाले स्थानों पर सुरक्षा कर्मी तैनात करने के साथ साथ आमजन को किसी तरह की परेशानी आने पर उसका त्वरित निस्तारण, भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जल निकासी की व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन से बातचीत कर उनकी समस्या जानी और बरसात के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने, जल भराव वाले स्थानों तथा बहते पानी से दूर रहने की सलाह दी। इस दौरान नैनवा पंचायत समिति प्रधान पदम नागर ने क्षेत्र में बारिश के कारण गांव में उत्पन्न स्थिति के बारे में जिला कलेक्टर को अवगत कराया। दुगारी गांव का जायजा लेने के बाद जिला कलेक्टर ने बासी गांव तथा नैनवा में स्थित कनक सागर का अवलोकन किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी नैनवा विनोद मीणा, तहसीलदार राम राय मीणा, बीडीओ ग्यारसी लाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल मीणा, बासी सरपंच सत्य प्रकाश शर्मा, दुगारी सरपंच रामलाल खिंची आदि मौजूद थे। हाँ सर, ये दुगारी गांव जो टापू बना हुआ है अतिवृष्टि के कारण, तो इसको लेकर प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? अभी हम यहाँ पे मौके पे आए हैं। अभी हमारी टीम यहाँ पे अंदर तहसीलदार और हमारे डिप्टी साहब और अंदर गए हैं, गांव का सर्वे कर रहे हैं। और हमारी तरफ से व्यवस्था ये है कि अभी लोगों के जो नुकसान है उसका आकलन कर रहा है कि किसी का कोई कच्चा पक्का घर कोई गिरा है या उनकी कोई घरेलू सामग्री में किसी का कोई नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा, यदि किसी को अपने घर में ठहरने की या खाने की कोई परेशानी है तो हम यहाँ पे उनको हमारे यहाँ पे जो भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें ठहरा के और उनके भोजन की जो व्यवस्था वो करेंगे। तो हम चिन्हित कर रहे हैं ऐसे परिवार जिनको कोई खाने की या ठहरने की कोई परेशानी है या नहीं है। यदि लोगों को ऐसी परेशानी होगी तो हम उनको वहाँ पे अस्थायी रूप से ठहरा के उनके भोजन की व्यवस्था कराएंगे। और साथ ही जो नुकसान है तो नुकसान का हम आकलन करा रहे हैं। किसी का कोई कच्चा पक्का घर कोई ढहा तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, कोई प्रकार के घरेलू सामग्री है, अनाज वगैरह, इसमें कोई नुकसान हुआ है नहीं हुआ है उसकी हम जानकारी दें। उस पर क्या आज आपका निरीक्षण रहा, क्या देखा था? कल लगभग रात के समय में 150 mm से ज़्यादा बारिश हुई थी अचानक से 4-5 घंटे के समय में। तो लगभग मेनली दुगारी जो कनक सागर है उसमें ओवरफ्लो होने की वजह से बासी और कुछ गांव रूट डिस्कनेक्ट हुए हैं। और इसमें मेरे और एसपी साहब द्वारा दुगारी का विजिट किया गया। तो कुछ घर प्रभावित हैं जो लो लाइंग एरियाज़ में है, ये प्रवाह क्षेत्र में आते हैं, तो उनको जो स्कूल में शिफ्ट करना, उनको सही जोन में पहुँचाना, उनकी खाने वाने की व्यवस्था और इत्यादि के हिसाब से गाँव का निरीक्षण करके दे रहे हैं। तो वैसे भी स्थितियाँ सामान्य हैं और अगर 3-4 घंटे में बारिश नहीं होती तो पानी और सेटल हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से और आगे की भी संभावना है कि 1-2 दिन में और बारिश हो सके, तो उसके संबंध में एसपी साहब को और संबंधित को निर्देश दिए। परिवार चिन्हित किए कि जैसे कहीं मकान में दरारें आ गई, कोई खाली जगह? लगभग 15-20 घर हैं जो कि जिसमें लगभग ग्राउंड फ्लोर में पानी बढ़ने की समस्या है। तो उनको जो है आसपास दो लोकेशन आइडेंटिफाई कर रखी है, स्कूल का भवन, एक अन्य भवन, सरकारी भवन आइडेंटिफाई कर रखा है जिसमें उनको शिफ्ट किया जाएगा। कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं? मेनली अभी कुछ गाँव के अंदर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। रूट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, रपट और उसके ओवरफ्लो से वो ज़रूर डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो मेनली दुगारी बासी ये जो पूरा रूट है इस पर ज़्यादा समस्या है। ठीक है।